हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी सीरीज HTML में। लास्ट जो हमारा सेगमेंट था उसमें हमने फॉर्म के इवेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में सीखा था, जैसे कि ऑन ब्लर, ऑन इनपुट इनवैलिड, फिर ऑन रीसेट और ऑन फॉर्म सबमिट जैसे फॉर्म रिलेटेड इनपुट एट्रीब्यूट के बारे में भी सीखा था। तो ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हमने लास्ट टाइम फॉर्म रिलेटेड सीखे थे। सो आई एम होपिंग कि आपने वो खुद ट्राई किए होंगे। अगर आपको वो ट्राई करने में कोई भी डिफिकल्टी फेस हुई हो तो आप हमें forum.learn1.com पे बता सकते हैं। हम आपकी इश्यूज को जल्द से जल्द रिजॉल्व करके आपको रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। आज का जो हमारा सेगमेंट है, तो आज के सेगमेंट में हम दो चीज़ सीखने वाले हैं। एक तो है HTML की कीबोर्ड एंड दूसरा है माउस इवेंट एट्रीब्यूट्स। पहला है कीबोर्ड इवेंट एट्रीब्यूट्स। सो कीबोर्ड में यूजुअली 3 टाइप की इवेंट्स होती है। पहली है की डाउन, दूसरी है की प्रेस और तीसरी है की अप। सो यहाँ पे 3 चीज अगर हम समझे तो हमारे पास कीबोर्ड में जो अवेलेबल कीज होती है, सो पहला है जब हम की को दबाते हैं तब की हमारी डाउन जाती है। सो डाउन जाने पर अगर हमें कोई इवेंट फायर करनी है तो उसके लिए ऑन की डाउन है। फिर है ऑन की प्रेस। सो जब हम प्रेस कर रहे होते हैं की को तब के लिए हमारी है ऑन की प्रेस। फिर है ऑन की अप, जब हम की प्रेस करके छोड़ देते हैं और जब की ऊपर आ जाती है तो उसके लिए है की अप, मतलब रिलीजिंग द की। सो पहली है की को प्रेस करना, मतलब की डाउन जाती है तब, जब की प्रेसिंग मोमेंट में है तब, और तीसरी है जब हम की को रिलीज कर देते हैं तब। सो ये 3 इवेंट होती है हमारे पास कीबोर्ड के रिलेटेड, ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस और ऑन की अप। सो तीनों को हम एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। सो लेट्स ओपन अवर सबलाइम टेक्स्ट। यहाँ पर हम HTML कर देते हैं। ओके, अब ये हमारा है कीबोर्ड के रिलेटेड। सो कीबोर्ड इवेंट्स। अब कीबोर्ड के अंदर पहला है हमारा ऑन की डाउन। सो सेम हमें एक फॉर्म लेना होगा। फॉर्म के अंदर हम करंटली एक्शन एंड मेथड खाली ऐड करेंगे और यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं। इनपुट टाइप लेट्स से टेक्स्ट और नेम होगा हमारा फर्स्ट नेम, लेबल फर्स्ट नेम, सेव करने के लिए लेट्स से हमारा है कीबोर्ड इवेंट्स। प्रोग्राम्स में जाके हम कीबोर्ड इवेंट को रन करेंगे। ये है हमारा कीबोर्ड इवेंट्स। सो यहाँ पे फॉर्म के अंदर हमारा एक फर्स्ट नेम नाम का इनपुट फील्ड बन गया है। सो अब हमें की प्रेस के ऊपर जब हमें कोई इवेंट परफॉर्म करनी होती है, सो लास्ट टाइम जैसा कि हमने एक स्क्रिप्ट लिखी थी लास्ट सेगमेंट के अंदर हमारे फॉर्म रिलेटेड, सेम आज भी हम स्क्रिप्ट ही लिखेंगे। सो सबसे पहला है हमारा फंक्शन, क्योंकि हमें की प्रेस के या की डाउन या की अप के ऊपर कोई फंक्शन करना है। सो लेट्स मैं पहला फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन की डाउन। ओके, सो की डाउन फंक्शन में सेम डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स येलो हम ले लेते हैं। फिर सेम हम 2 और फंक्शंस भी साथ ही बना देते हैं। की डाउन के बाद है की प्रेस, उसमें हम लेट्स से लाइट ग्रीन ले लेते हैं। और सेम है हमारा की अप। सो की अप में हम ले लेते हैं साइन कलर। सो ये हमारे 3 फंक्शन हमने बना लिए। की डाउन के लिए हमें कलर चेंज करना है वो, की प्रेस के लिए जब हमें कलर चेंज करना है वो, और की अप के लिए जब हमें कलर चेंज करना है वो। सो लेट्स से फर्स्ट नेम के अंदर में सबसे पहले की अप की डाउन के लिए एक ऑन की डाउन का फंक्शन अप्लाई करना है। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ ये की डाउन, पेस्ट हियर, और ये फंक्शन सेव और रीलोड करने पर अब फोकस किया है मैंने। जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ डाउन करा, मतलब वैसे ही मैंने की प्रेस करी, सो डाउन करते ही मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जाता है। सो ये है हमारा की डाउन का फंक्शन।
की डाउन की इवेंट कि जैसे ही मैंने ऑन की डाउन मतलब इनपुट फील्ड के अंदर कोई भी की दबाई, मतलब की टाइप करना शुरू किया, वैसे ही मेरा की डाउन की इवेंट रन होती है। सो ऑन की डाउन पे मैंने कलर किया है येलो कलर। नेक्स्ट है ऑन की प्रेस। सो लेट्स से मैं यहाँ पर एक और लेता हूं लास्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर मैं ऐड करता हूं ऑन की प्रेस इवेंट। सो यहाँ पर लेट्स रीलोड दिस। सो लास्ट नेम में मैं अगर कुछ भी प्रेस करता हूँ लेट्स से, सो जैसे ही मैंने की प्रेस करी मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होके ग्रीन हो जाता है। यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड कलर की इवेंट अभी भी एक्टिव है फर्स्ट नेम के अंदर की डाउन की। सेम यहाँ पर भी मेरी इवेंट एक्टिव है ऑन की प्रेस की ग्रीन कलर की। तो जैसे ही मैंने पहला फर्स्ट नेम के अंदर कोई की प्रेस करी, मतलब जैसे ही की डाउन जाती है मेरा येलो कलर आ जाता है जैसे यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे ही मैं कोई की प्रेस करता हूँ मेरा कलर आ जाता है ग्रीन। लास्ट में लेता हूँ लेट्स से ईमेल या कॉन्टेक्ट नंबर। और यहाँ पर मैं की अप का जो मेरा फंक्शन है वो ऐड करता हूँ। नेक्स्ट है हमारा की प्रेस का इवेंट। सो मैं सेम चीज यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लगा दूंगा लास्ट नेम लेबल अपडेट करके, यहाँ पर भी लास्ट नेम। अब यहाँ पर जो ऑन की डाउन हमने लिखा है उसकी जगह पर मैं ऑन की प्रेस कर दूंगा। सो ऑन की प्रेस करते ही ये एक्स्ट्रा पोर्शन रिमूव, ऑन की प्रेस, यहाँ पर ऑन की डाउन था उसकी जगह पर हम ऑन की प्रेस यूज कर रहे हैं। की प्रेस पे हमने फंक्शन बनाया है की प्रेस का। सो एड दी फंक्शन, सेव, रीलोड, हमारा लास्ट नेम आ गया है। सो जैसे ही मैं यहाँ पर कोई की प्रेस करता हूँ मेरा कलर चेंज होके लाइट ग्रीन हो जाता है। अगर मैं फर्स्ट नेम में कोई भी डेटा एंटर करता हूँ तो मेरा कलर चेंज होके येलो हो जाता है। अगेन अगर मैं लास्ट नेम पे आता हूँ तो मेरा कलर चेंज होके ग्रीन होता है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जब मैं की डाउन जाती है तब मेरा एक्टिव होता है मेरा बैकग्राउंड कलर, वाइल यहाँ पर जैसे ही मैं की प्रेस करता हूँ तब जाकर ये मेरी एक्टिव होती है इवेंट। लास्ट मेरी इवेंट है लेट्स से मैं कॉन्टेक्ट नंबर का एक जनरेट करता हूँ। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे आएगा ऑन की अप, मतलब जब हम की को रिलीज करते हैं तब। सो लेट्स से की अप के लिए हम ऐड करते हैं यहाँ पर सेव, रीलोड। सो ऑन कॉन्टेक्ट नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक की को प्रेस करके रखूंगा लेकिन उसको रिलीज नहीं करूंगा ताकि पता चले कि वो कब फायर हो रही है। सो लेट्स से मैंने कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर यहाँ पर मैंने एफ अभी करंटली प्रेस करके रखा है, वो टाइप हो रहा है, बट जैसे ही मैंने एफ छोड़ दिया मतलब उसे रिलीज कर दिया वैसे ही मेरा जो कलर है वो चेंज होकर साइन कलर आ जाता है। आई एम अगेन डूइंग द सेम। लेट्स से मैं यहाँ पर कोई की प्रेस करता हूँ और मेरा कलर येलो आ जाता है। अब मैं अगर कोई और की यहाँ पर जैसे ही प्रेस करके रखूंगा तब वो की कलर मेरा बैकग्राउंड चेंज नहीं होगा। जब मैं की रिलीज कर दूंगा तब ये मेरा एक्टिव होगा। जैसे मैं जी यहाँ पे प्रेस करके रखा है और जैसे ही मैं इसे छोड़ता हूँ मेरा कलर चेंज होता है। तो ये हमारा डिफरेंस है। फर्स्ट है हमारा की डाउन का, जब भी हम की डाउन करते हैं वैसे ही हमारा इवेंट एक्टिव हो जाता है जब हमारी की प्रेस्ड मोमेंट में होती है। लेट्स से यहाँ पर मैं यहाँ प्रेस करके रखा है एफ और मेरा ये कलर चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑन की अप में क्या होता है, जब हम की छोड़ देते हैं उसे अप कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तब हमारा इवेंट फायर होता है। सो ये था हमारा की रिलेटेड इवेंट्स, ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस और ऑन की अप, मतलब ये हमारे 3 जो इवेंट्स हमने सीखे की रिलेटेड। नेक्स्ट हम जाएंगे माउस रिलेटेड इवेंट्स में। so, जैसे कि हमारी माउस रिलेटेड काफी सारी इवेंट्स है वो भी आज हम एक एक करके सीखेंगे। सो लेट्स से हमने ये जो प्रोग्राम बनाया था वैसा ही हम एक और प्रोग्राम जनरेट करते हैं। ओके, सो ये डेटा आ गया मेरा। क्योंकि हमें कुछ बेसिक चीजों की जरूरत रहती है इसलिए मैं वहीं से कॉपी कर रहा हूँ। सेव करूंगा मैं इस प्रोग्राम को माउस इवेंट के नाम से, माउस इवेंट्स, रन दी प्रोग्राम। ये आ गया मेरा माउस इवेंट का प्रोग्राम।
सो करंटली यहाँ पर कोई भी एक्टिव नहीं है, कोई भी हमने इवेंट नहीं लगाई है, जैसा कि आपने कोड में देखा यहाँ पे अभी कोई भी इवेंट नहीं है। सो हम इसके अंदर माउस रिलेटेड जो हमारी इवेंट्स है वो हम एक्टिव करने वाले हैं। सो लेट्स से पहली हमारी जो इवेंट है वो है ऑन क्लिक की इवेंट। सो मैं अगर यहाँ पर ऑन क्लिक अगर करता हूँ, सो यूजुअली हम ऑन क्लिक इनपुट के ऊपर हम क्लिक नहीं करते हैं, हम ऑन क्लिक परफॉर्म करते हैं बटन के ऊपर। सो लेट्स से मैं यहाँ पर एक इनपुट टाइप बटन नेम क्लिक मी, ओके, सेव रन। सो यहाँ पे मेरा बटन आ गया है, बटन का नाम हमने नहीं दिया है, ये आएगा वैल्यू सेव, ओके। सो यहाँ पे क्लिक के ऊपर कुछ है नहीं। सो ये जो हमारी ऑन क्लिक इवेंट थी वो हमारी जाएगी बटन के ऊपर, और लेट्स से मुझे बटन क्लिक के ऊपर एक अलर्ट बॉक्स लाना है कि भी बटन इज क्लिक्ड। सो फंक्शन का नाम मैं देता हूँ क्लिक अलर्ट। लास्ट टाइम हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किए थे, अब हम अलर्ट के साथ काम करते हैं। सो लेट्स से मैं ऐसा लिखता हूँ बटन इज क्लिक, सेव करते हैं, और ऑन क्लिक के ऊपर मुझे ये फंक्शन कॉल कराना है। सो ये आ गया मेरा फंक्शन, सेव रीलोड। सो जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा मुझे मिलेगा एक पॉपअप। सो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे क्लिक करने पे ये मेरा एक्टिव नहीं हो रहा है, डायलॉग बॉक्स मॉडल पॉपअप नहीं आ रहा है। तो इसका रीजन ये है कि ये जो इनपुट इवेंट जो क्लिक इवेंट है वो बटन्स के साथ काम करती है, वो इनपुट के साथ काम नहीं करती है। सो मैं इस पोर्शन को कमेंट कर दूंगा और टाइप ऐड करूंगा एक बटन लेट्स से बटन का नाम है क्लिक मी, और इस बटन के अंदर मैं ऑन क्लिक इवेंट डालता हूं, क्लिक जो मेरा फंक्शन था, और नेमिंग जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं उसके लिए वजह से मैं इसका नाम बदल के माई फंक्शन कर देता हूं, सेव रीलोड। और जैसे ही मैंने नेम चेंज करके इसे रीलोड किया मेरा प्रॉपर डायलॉग बॉक्स आ रहा है विच इंडिकेट्स जो क्लिक है, मतलब जो मेरा नाम मैंने यहाँ पे क्लिक दिया था वो क्लिक नहीं वर्क कर रहा था, प्लस वो इनपुट के साथ भी काम नहीं कर रहा था। रीजन क्लिक जो है वो हमारा कीवर्ड बन रहा है, मतलब जब भी हम कोई फंक्शन नेम देते हैं तब हमारा फंक्शन नेम हमारे कीवर्ड के साथ मैच नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे फंक्शन है तो फंक्शन एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, तो मैं फंक्शन नाम का ही फंक्शन नहीं बना सकता हूँ क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी कीवर्ड है, इसलिए हमें फंक्शन का नाम माई फंक्शन से रिप्लेस किया है। सेम वे जब हमने क्लिक एज अ एग्जाम्पल लिया था तब क्लिक नहीं चला क्योंकि क्लिक हमारा कीवर्ड है। सो आज के सेगमेंट में हमने दो चीज सीखी, एक इनपुट के ऊपर तो हमारा क्लिक नहीं वर्क करा, लेकिन जब हमने कीवर्ड यूज किए थे सेम कीवर्ड फंक्शन के साथ, मतलब जो हमारे यहाँ पे क्लिक नाम दिया था फंक्शन का तो क्लिक हमारा कीवर्ड भी बन रहा है, इसलिए क्लिक नहीं वर्क किया। पर जैसे ही हमने बटन की ऑन क्लिक इवेंट पर माई फंक्शन नाम का फंक्शन कॉल किया है तो हमें एक अलर्ट बॉक्स यहाँ पर मिल रहा है, मीन्स ये हमारी जो क्लिक इवेंट है वो प्रॉपरली फायर हो रही है। सो ये थी हमारी माउस की पहली क्लिक इवेंट। दूसरी है ऑन डबल क्लिक। सो लेट्स से मैं इस ऑन क्लिक को ऑन डबल क्लिक से रिप्लेस कर देता हूं। सेव। सो यहाँ पर जब मैं एक बार क्लिक कर रहा हूं बटन पे तो कुछ नहीं हो रहा, पर जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं मुझे मेरा पॉपअप मिल रहा है, अलर्ट बॉक्स मिल रहा है विच इंडिकेट्स कि हमारा डबल क्लिक इवेंट यहाँ पे फायर हो रहा है। अगेन एक बार क्लिक पे नहीं चल रहा है, सिंगल क्लिक, बट डबल क्लिक मेरा अलर्ट बॉक्स आ रहा है विच इंडिकेट्स ये हमारी ऑन डबल क्लिक की इवेंट हुई। जब हमें डबल क्लिक पे कोई इवेंट फायर करानी हो तब हम ऑन डीबीएल क्लिक इवेंट लिखते हैं। नेक्स्ट है ऑन माउस डाउन, मतलब जो हमारी माउस की की है उसे हमें प्रेस करना होता है। सो लेट से मैं यहाँ पे बटन के ऊपर ऑन माउस डाउन लिखता हूं, सेम मेथड यूज करता हूं, रीलोड। बटन के ऊपर जब मैंने माउस को क्लिक किया, मतलब वन क्लिक माउस डाउन, मतलब हमारा क्लिक होता है तब मेरी ये फायर हो रही है इवेंट।
बिकॉज ये हमारी माउस डाउन के रिलेटेड इवेंट है, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम उसे सिर्फ बटन में ही एप्लीकेबल करें। लेट्स से मुझे लेबल के ऊपर भी माउस क्लिक या माउस डाउन, मतलब माउस का बटन में क्लिक कर रहा हूँ वो मुझे करना है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन माउस डाउन और सेम माई फंक्शन सेव। सो यहाँ लेबल है हमारा, ये था मेरा फर्स्ट नेम। सो अगर मैं इसके ऊपर माउस डाउन मतलब क्लिक करूंगा तब भी मेरा अलर्ट बॉक्स शो होगा, विच मीन्स हमारी जो इवेंट है वो इनपुट या बटन के रिलेटेड नहीं है बल्कि हमारी माउस की एक्टिविटी के रिलेटेड है। सो जैसे ही मैं यहाँ पे बटन के ऊपर माउस डाउन लिखता हूँ तो अभी वो वर्क कर रहा है, अगर मैं ऑन माउस डाउन मेरे लेबल के ऊपर कर रहा हूँ तो अभी वो वर्क कर रहा है। सो ये हुई हमारी माउस डाउन की इवेंट। नेक्स्ट है ऑन माउस मूव, मतलब अगर हम हमारा माउस का पॉइंटर कहीं किसी जगह पे होवर करते हैं तब हमारी ये इवेंट एक्टिव होनी चाहिए। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन माउस ओवर फंक्शन, और उसके अंदर मैं कलर चेंज करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड साइन। ओके, सो ये हुआ हमारा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, मीन्स हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। सो अगर मैं इस फर्स्ट नेम या तो लेट्स से मेरा लास्ट नेम है, सो लास्ट नेम के ऊपर जब मुझे माउस होवर करना है ऑन माउस ओवर, तब मुझे मेरा कलर चेंज होना चाहिए बॉडी का, ऐसा कुछ मुझे करना है। सो सेव एंड रीलोड। सो जब मैं यहाँ लास्ट नेम के ऊपर ले जाता हूँ मेरा कलर चेंज हो जाता है। सो लेकिन हमने फंक्शन ऐसा लिखा है कि माउस ओवर करने पर इसे चेंज करो, माउस हटाने पर फिर से हमारा कलर व्हाइट हो जाए, ऐसा अभी हमने लिखा नहीं है। इसलिए जैसे ही मैं लास्ट नेम के ऊपर ले गया मेरा कलर चेंज हो जाता है, मुझे क्लिक नहीं करना पड़ता है, माउस ओवर पर ही ये इवेंट रन होती है। सो उसका रेजोल्यूशन है माउस माउस मूव के बाद है माउस आउट। सो जैसे ही हम माउस को ये जो हमने इवेंट देखी वो माउस ओवर थी, जैसे ही हम माउस ओवर को निकाल के माउस आउट कर दे, मतलब हम होवर हटा देते हैं एलिमेंट से, तब हमारी इवेंट फायर होगी। सो लेट्स से मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन माउस आउट, और उस केस में मैं वाइट ले लेता हूँ, ऑन माउस ओवर सेम लेबल के ऊपर ऑन माउस आउट। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक ही लेबल है मेरा लास्ट नेम का, उसके ऊपर मैंने माउस ओवर और माउस आउट दोनों इवेंट्स फायर करवाई है। सो रीलोड दिस। जब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो मेरा ब्लू हो जाता है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर से हटा लेता हूँ तो मेरा कलर फिर से व्हाइट हो जाता है। अगेन आई एम ओवरिंग ऑन, कलर इज साइन, जब मैं इसके ऊपर से माउस हटा देता हूँ तब मेरा कलर व्हाइट हो जाता है। तो ये हुई हमारी दो इवेंट्स, माउस आउट और माउस ओवर। नेक्स्ट है माउस मूव, मतलब हम जब माउस पॉइंटर को मूव कर रहे हो तब। सो लेट्स से यहाँ पर थर्ड जो हमारा लेबल है ऑन माउस मूव, सेम फंक्शन में यूज करूंगा ऑन माउस ओवर फंक्शन, तो फिर हम एक नया फंक्शन भी बना सकते हैं, माउस मूव फंक्शन। उसके अंदर मैं ले लेता हूं लाइट ग्रीन कलर, माउस मूव, इसे ऐड करते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर के अंदर, रीलोड। सो जब मैं यहाँ माउस मूव करता हूँ कांटेक्ट नंबर के ऊपर मेरा कलर ग्रीन हो जाता है, बट सेम मेरे माउस मूव के ऊपर कलर तो चेंज हुआ, लेकिन जब मैं माउस आउट कर रहा हूँ तब मेरा कलर चेंज वापिस से पहले जैसा कलर नहीं होता है। सो ये होता है हमारा माउस मूव इवेंट की जब हम उसके ऊपर माउस घुमा रहे होते हैं तब हमारा फंक्शन एक्टिव होता है। तो इसको अगर हम प्रॉपर करना हो तो अगर मतलब पहले फिर से अगर हमें व्हाइट कलर लाना है तो हम वहां पे भी ऑन माउस आउट इवेंट रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा माउस मूव, माउस आउट, माउस ओवर। लास्ट है हमारा ऑन माउस अप, अगर मीन्स जब हमने ऑन क्लिक इवेंट परफॉर्म किया, मतलब जब हम क्लिक करते हैं तब, लेकिन जब हम क्लिक हटा देते हैं मतलब ट्रिगर हो जाती है क्लिक इवेंट, तब के लिए ये है। सो इसके लिए हम लेट्स से ऑन माउस अप जो इवेंट है मेरी वो मैं यहाँ पर लगाता हूँ बटन, एक और बटन क्रिएट करता हूँ ऑन माउस अप,
माउस अप फंक्शन, और मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा। ऊपर से सेम हम कॉपी करते हैं। लेट्स से मैं अब ले लेता हूँ कोई और कलर, ऑरेंज, सेव। सो अब क्या होना चाहिए, जब मैं माउस को क्लिक करूंगा तब नहीं, बल्कि जब मैं क्लिक हटाऊंगा तब मेरा इवेंट एक्टिव होना चाहिए। सो सेव दिस, रीलोड। सो ये मेरा दूसरा बटन है जिसके ऊपर मैंने मेरी इवेंट एक्टिव की है। सो अभी मैं करंटली क्लिक करके रखा है, तब ये एक्टिव नहीं हो रहा है, बट जैसे ही मैंने क्लिक छोड़ा फॉर अ मोमेंट मुझे ऑरेंज कलर मिल रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं क्लिक करके छोड़ रहा हूँ हर बार मुझे ऑरेंज कलर मिल रहा है, विच मीन्स ये है हमारी माउस अप की इवेंट की जब जब मैं माउस अप करूंगा तब तक मेरा बैकग्राउंड कलर मुझे ऐसा ऑरेंज मिलता रहेगा। सो ये हुआ हमारी माउस अप इवेंट। सो आज हमने जो सेगमेंट था उसमें हमने कीबोर्ड की 3 इवेंट और माउस के रिलेटेड हमने इवेंट्स सीखी थी। कीबोर्ड की हमने की डाउन, की प्रेस और की अप इवेंट सीखी थी, और अभी करंटली हमने ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक कहाँ कहाँ वो वर्क करती है वो नहीं करती वो देखा, माउस डाउन, माउस मूव, माउस आउट, माउस ओवर एंड माउस अप जैसी इवेंट्स भी सीखी। सो हमने टोटल 2 डिवाइस की रिलेटेड इवेंट्स सीखी है, पहली थी कीबोर्ड की और दूसरी थी माउस के रिलेटेड। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट रहेगा उसके अंदर हम ऑडियो टेक के बारे में सीखेंगे। आई रिक्वेस्ट यू गाइज, आज का जो हमारा सेक्शन था की रिलेटेड और माउस रिलेटेड इवेंट्स का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा सेगमेंट है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस सेगमेंट में जो भी एग्जांपल्स दिए थे, हमने जो भी प्रैक्टिकल्स आज परफॉर्म किए, अलग अलग जो हमने इवेंट सीखी है, वो सारी आप खुद से ट्राई करें, अपने घर पे परफॉर्म करें। अगर ये प्रॉपरली रन होती है सो दैट्स रियली वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको वो रन करने में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप उसे हमें forum.learn1.com पे बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपकी इश्यूज को रिजॉल्व करके आपको रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में जिसमें हम सीखने वाले हैं रिगार्डिंग HTML's ऑडियो टैग। थैंक यू।